आके बताया हम सबका। दोस्तों नमस्कार। बता दूं कि आज मैं देवरिया जनपद के बैकुंठपुर में उपस्थित हूं। यह वही बैकुंठपुर है जहां पर पौहारी महाराज की तपोभूमि कही जाती है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा इस देश का कि पौहारी महाराज के बारे में नहीं जानता होगा। वैसे देवरिया जनपद में हर व्यक्ति अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, इसलिए कि इस देवरिया जनपद देवताओं की नगरी कही गई है, देवताओं की धरती कही गई है, देवताओं का जनपद कहा गया है। इसलिए हर मनुष्य, सभी लोग अपने आप को बहुत बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम देवभूमि देवरिया में रहते हैं, देवभूमि देवरिया में हमारा जन्म हुआ है। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि अयोध्या से पधारे हुए आदि शंकराचार्य महाराज जी आज इस कुटिया में आकर के इस पौहारी महाराज के स्थान पे आकर के नतमस्तक हुए हैं और उसके बाद से तमाम उन्होंने इस जगह पर आकर के यहाँ तक कि उनको कहना पड़ा कि हम बैकुंठपुर में 5 मिनट के लिए आए, लेकिन घंटों भर लग गया, मेरा मन नहीं करता कि मैं बैकुंठपुर से वापस जाऊं। क्या है यहाँ की एक माया, क्या है यहाँ की एक लीला और कैसी है यहाँ की ये धरती। तो आदि शंकराचार्य महाराज जी ने कहे कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, हिंदुत्व की रक्षा करें और गौ माता हमारी एक माँ है, जिस माँ को हमें राष्ट्र माता के नाम से जाना जाए। यह कहते हुए उन्होंने तमाम सभी लोगों को उन्होंने संबोधित किया और आशीर्वचनों से सिंचित भी किया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे बड़ा गर्व तो तब हो जाता है कि जब इस तरह के लोग हमारे देवरिया जनपद में पधारते हैं, अपने चरणों को यहाँ रखते हैं। सबसे बड़ा गर्व वही होता है। आइए हमारे खबर के साथ बने रहिए। शेष बातें मैं आदि शंकराचार्य महाराज जी से आपके पास भेजने का प्रयास कर रहा हूं। बने रहिए हमारे खबर के साथ। गौ माता की रक्षा ये हर हिंदू का प्रथम कर्तव्य है, इसीलिए आवाज़ सदा से उठाई जाती रही है, लेकिन आवाज़ सुनी नहीं जाती है। जिन जिन पार्टियों ने हमारी बात को अनसुना किया, हमने उन्हें ठोकर मार दी है। फिर भारतीय जनता पार्टी को लेके आए, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, गौ माता के भक्त हैं, हम हिंदू पार्टी हैं, तो हमने उन पर भी भरोसा किया, उनको भी सत्ता सौंपी, 1 बार 2 बार 3 बार, अब कई वर्ष उनको भी हो गए हैं। और देख ये रहे हैं हम लोग कि और जैसे औरों के समय में गौ हत्या हो रही थी, गायों की संख्या घट रही थी, वैसे अब भी घट रही है, बल्कि इनके समय में बीफ का निर्यात और बढ़ गया है। तो इसलिए इनसे भी अब हमारा मोह भंग हो रहा है। इसलिए अब हम लोगों ने ये सोचा है कि इन पार्टियों के भरोसे न रह करके अपने सनातनियों को, धर्म से आते हैं और एक बहुत बड़े मठ के पुजारी भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आपको यहाँ आकर के और इसका सम्मान करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है जी कि अपने आप को यति योगी कहने वाले, गेरुआ कपड़ा पहनने वाले, घर छोड़ के आ गया हूँ, घर नहीं जाता हूँ, ये कहने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर हैं, और फिर भी पूरा प्रदेश मांग रहा है कि गाय को माता कह करके पुकारो। कानूनी रूप से वो गाय को माता कह करके नहीं पुकार पा रहे हैं, राज्य माता नहीं कह पा रहे हैं, तो और उनसे क्या आशा करें हम लोग। जी, तो आगे सर हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हिंदू धर्म के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अगर गौ माता की रक्षा चाहते हो तो फिर अब कमर कस लो, गौ माता की रक्षा के लिए इस बार का वोट करो। जी, हमारे शंकराचार्य महाराज जी को हम लोगों ने देखा सर, स्नान का जो काम चल रहा था उसमें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा था। आखिर क्यों आपके सामने इस तरह के? क्योंकि हम जो सच बात है वो कह रहे हैं। जी, सरकार चाहती है कि हम उनको अच्छी लगने वाली बात केवल ठकुर सुहाती बोलें बस, तो ठकुर सुहाती बोलने का काम शंकराचार्य का तो है नहीं। जी, बीजेपी सरकार कहा करती है, हम लोग नारा भी देखा करते सर कि हिंदू बटोगे तो कटोगे। आखिर आज वही काम हो रहा है, फिर इस विषय पर क्या कहेंगे? बटोगे कटोगे ऐसा मंच पर कहते हैं जी, लेकिन वही लोग कानून लेके आते हैं यूजीसी का, जी, जिससे समाज जो है बट जाए और कट जाए आपस में लड़के। जी, तो मंच पे इनकी बात कुछ रहती है और असल में ग्राउंड का अलग कुछ रहती है। जी, हमारे
श्री राम की स्वरूप आप पधारे हुए हैं बैकुंठपुर की धरती पर। यहाँ की जनता और पूरे जनपद की जनता के लिए आपका क्या आशीर्वाद होगा सर? ऐसा है कि हम बैकुंठपुर आए धाम पर और यहाँ पर हमने मंदिर में भगवान के दर्शन किए। जी इतना आनंद हो रहा है, जी। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। 5 मिनट के लिए आए थे, 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, जी। उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा तो ये सचमुच बैकुंठ है, जी बैकुंठपुर नहीं है, ये बैकुंठ धाम नहीं है, ये सचमुच बैकुंठ है। जी और जिनको ये सहज में प्राप्त है, इस सौभाग्य की हम सराहना कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि राम ने जिस विप्रदेनु की रक्षा के लिए अवतार धारण किया था, उनके क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो आप लोग भी तो गौ माता की रक्षा के लिए कमर कस के खड़े हो जाइए। जी। महाराज जी का ये जो पद यात्रा निकला हुआ है सर, आज ज़रूरत पड़ी है इसकी कि आपको निकलना पड़ा है, तो आगे कहाँ तक आप चलेंगे सर? कब तक चलते रहेंगे? ऐसा है कि कब तक चलना चाहिए, तो बताइए कि जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो जब तक हमारी मंजिल नहीं मिल जाए जाती तब तक तो चलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए।